लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी कितना खर्च करेगी, इसका हिसाब अब तक नहीं आया है। अनुमान भी लोग नहीं लगा पाए हैं। लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियों के पास फंड कितना है, ये एक डेटा जरूर सामने आया है। देश में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नीतीश कुमार तमाम विपक्षी एकजुटता को एक मंच पर लाना चाहते हैं। विपक्ष के नेताओं को एक साथ लाकर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 2024 की लड़ाई आर पार की होगी, नीतीश वर्सेस मोदी की। लेकिन इसके पहले बिहार में जो राजनीतिक दल है उनकी तैयारी क्या है, चुनाव में खर्च कहां से करेंगे, पार्टी कैसे चलेगी, कितना फंड है, कितनी बड़ी पार्टी है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिहार विधानसभा में एक शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, नंबर 3 की पार्टी। नंबर 3 की पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू नंबर 1 की पार्टी है धन के मामले में। सदन में सदस्यों की संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के तिजोरी में बीजेपी और आरजेडी के खातों से ज्यादा पैसे हैं। धन है तो ताकत है। जेडीयू के पास जो खजाना है वो देश के सबसे बड़ी पार्टी के पास भी बिहार में उतना नहीं है जितना एक क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू के खाते में है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल होने का तमगा उठाने वाली राष्ट्रीय जनता दल की हालत तो फटहाल है। मुसीबत ये है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो काम है वो मुश्किल चल रहा है। विधायक जो फंड देते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य फंड देते हैं, उससे किसी तरीके से गुजारा हो पा रहा है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का ये हालत है। कहा यह गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो फंड है वो बेहद कम है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की अगर चर्चा कर लें तो बीजेपी सदस्यों में सबसे बड़ी पार्टी है देश के अंदर, लेकिन बिहार में उनकी ताकत महज 51 लाख रुपए की है। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझेंगे। हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमारे साथ हैं और बताएंगे कि क्या बिहार की राजनीतिक दल के पास पैसा है जो चुनाव में खर्च हो गया। पैसा किसके पास ज़्यादा है। क्या नीतीश कुमार ने सच में देश में तमाम नेताओं को एकजुट करने के लिए पहले अपने खजाने को बड़ा किया है। तेज, क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए अपने खजाने को बड़ा कर लिया है, या जो खजाना जो जानकारी है ये कुछ और है। देखिए, अगर हम बात करें तो आगामी 2 साल में 2 चुनाव होने हैं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। तो सभी पार्टी जुटी हुई है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। और चुनाव लड़ने के लिए सबसे अहम चीज़ होता है वो है पैसा, किसके पास कितना पैसा है। तो अगर हम बात कर लें पैसे की तो जो अगर बिहार में बात करें तो 3 नंबर की पार्टी है जदयू, लेकिन पैसे के मामले में बहुत आगे गणेश। उसके पास करोड़ों पैसे हैं, 71 करोड़ रुपए बताया गया। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, गणेश ये बता दूं पार्टी की तरफ से ऐसा कोई कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन एक डाटा जो आया है उनके कोषाध्यक्ष ने जो बताया है वह कहा है कि मेरे पास 71 करोड़ रुपया है। मतलब गणेश बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है जो इसका इतना पैसा है। मतलब बिहार में सत्ताधारी दल नीतीश कुमार की पार्टी और फंड सबसे ज्यादा। बिल्कुल, उसने कहा कि मैं जो है चंदा के जरिए कितना पैसा आता। सबसे बड़ी बात है गणेश की जब आप 3 नंबर पे पार्टी हैं तो फिर चंदा आया कहाँ से। नहीं, पार्टी बिहार में भले ही 3 नंबर की हो, लेकिन चंदा के मामले में सबसे बड़ी पार्टी। बिल्कुल, उन्होंने तो ये जब सवाल किया गया कि आपके पास इतना जब 3 नंबर पे है तो पैसा आया कहाँ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे चंदा हर बार मिलता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से लोगों से जुड़ता हूँ और मुझे पैसा मिलता है। इस तरह चंदा के माध्यम से मेरे पास 731 जो है मतलब 71 करोड़ के आसपास है। उन्होंने यह भी कहा है गणेश कि देखिए कि किस तरह से एक स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह जो जनवरी 2022 में चलाया गया था जदयू की तरफ से, उसके जरिए 71 करोड़ रुपए आए हैं। और एसएमएडीआर के अनुसार बात करें तो जदयू को कुल 65.31 करोड़ रुपए एडीआर की जो जानकारी दी गई है उसके तरफ से 65.31 करोड़ रुपए जेडीयू के पास हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जेडीयू अपने विधायकों से सबसे कम पैसा लेती है गणेश। अपने विधायकों से अगर हम बात करें फंड को तो महज 500 रुपया लेती है गणेश, जो सबसे कम है। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार की इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने विधायकों से सबसे कम पैसा लेती है। वहीं अगर हम सबसे अधिक पैसा बात करें जो विधायकों से सबसे अधिक अपना फंड लेती है तो वो राजद है। राजद के विधायकों को हर महीने 10,000 से 15,000 रुपया देना पड़ता है। जबकि बीजेपी के बात करें तो बीजेपी के विधायकों को भी 1,000 रुपये के आसपास देना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ता। लेकिन सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम जेडीयू लेती है, अपने विधायकों से महज 500 रुपया लेती है गणेश। बीजेपी और आरजेडी का क्या फंड है? अगर बात करें तो हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राजद, आप भी जान रहे हैं, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सदस्यों की संख्या अधिक है। लेकिन वो जो आरजेडी की पार्टी है वो लगातार जो है ईडी सीबीआई की रेड से परेशान है, और पार्टी के सुप्रीमो जो हैं वो लगातार इधर उधर मुकदमे में घिरे रहते हैं। पार्टी के दूसरे नंबर के जो नेता हैं तेजस्वी यादव सर्वदलीय नेता माने जाते हैं, वो भी परेशान रहते हैं। तो इसलिए पार्टी के पास जो फंड है वो नील बटा सन्नाटा है। उनके जो कोषाध्यक्ष उन्होंने कहा कि मैं शून्य हूँ, मुझे किसी तरह का कोई फंड नहीं है, मेरे खाते में, पार्टी के खाते में 0 रुपया है। जो सबसे बड़ी जानकारी है गणेश कि इतनी बड़ी पार्टी है, बिहार में सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती है, उनके पास 0 रुपया है, मतलब उनके खाते में एक भी रुपया नहीं है गणेश। सबसे बड़ी जानकारी ये है। उनका ये भी मानना है कि पार्टी चलाने के लिए जो विधायक या जो विधान परिषद के सदस्य उनके जो वेतन आते हैं उनमें से हर महीने जो पैसा मिलता है उससे बहुत मुश्किल गुजारा हो पा रहा है। बिल्कुल, हम बता दें तो उनके पास 79 जो है विधायक हैं आरजेडी के पास, और 14 एमएलसी हैं जिनसे 10,000 रुपये हर महीना लिया जाता है। तो अब जो है पार्टी ने ये बताया है कि उसके पास 2019 और 2020 की बात करें तो 3.24 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, लेकिन अब जो है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब जो है उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने मेंबरशिप से जो है वो 5-5 रुपया लेता हूँ, तो उसके बाद विधायकों से जो लेता हूँ उसको जो है बढ़ाया जाएगा, विधायकों से जो फंड लिया जाता है उसको बढ़ाया जाएगा। ऐसा आदेश जो है आने वाले दिनों में राजद की तरफ से जारी किया जाएगा। गणेश, बात करें बीजेपी की हम बात कर लें तो बीजेपी के पास अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है गणेश, आप भी जान रहे हैं, हर कोई जान रहा है। तो बीजेपी के पास देश में बात करें तो 752 करोड़ रुपए हैं, लेकिन बिहार में महज बिहार इकाई को 51 लाख रुपए हैं। तो और अगर बात करें तो 51 लाख रुपए में सबसे पैसे कैसे आते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि इनके जो नेता हैं वो और इनके जो कार्यकर्ता हैं सबसे अधिक है, मेंबर सबसे अधिक है, और हर मेंबर से वो 5-5 रुपया जमा करवाता है। तो इस तरह से अगर 24 करोड़ मेंबर बताती है बीजेपी की, मेरे पास बिहार में 24 करोड़ मेंबर है, तो इस लिहाजा भी तो उसके पास आमदनी अधिक होनी चाहिए गणेश। लेकिन उन्होंने जब बताया है कि मेरे पास महज बिहार में 51 लाख रुपए हैं, हालांकि वो अपने पार्टी के विधायकों और सांसदों से फंड लेती है, और विधायकों और सांसदों से कहा गया है कि अब जो फंड है वो बढ़ाया जाएगा, आपसे अधिक फंड लिया जाएगा, और कार्यकर्ताओं के बीच में जो 5 रुपये वाला है वो टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप आपका। तो हम आपको बता रहे थे कि बिहार के सियासी दलों के खर्चे, सियासी दलों के पास फंड, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी फंड जीरो, जो सबसे छोटी पार्टी वो करोड़ों की मालिक। नीतीश कुमार के नाम पर पैसे खूब मिलते हैं चंदे के रूप में जेडीयू के पास, और राष्ट्रीय जनता दल को चंदा के नाम पर कोई पैसा देना नहीं चाहता है, क्योंकि इनके नेता खुद कानूनी मुकदमों में घिरे रहते हैं। तो दूसरी तरफ एक और देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसे हर पैसे के लिए दिल्ली दरबार के तरफ आंखें टिकाई रखनी पड़ती है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को ना कोई चंदा देना चाहता है और ना ही कांग्रेस की बात। ऐसे में कांग्रेस हर फैसले अपने ऊपर यानी आला कमान से लेती है, तो फंड भी आला कमान से ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर रुपए को लेकर ये सवाल उठते रहे कि हमेशा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बात होती है, उस पार्टी के नेता के पास करोड़ों रुपए और अरबों रुपए, लेकिन पार्टी के पास शून्य क्यों? राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है, और फंड के नाम पर बस ज़रूरत भर पैसे इकट्ठे हो पाते हैं। पार्टी के पास बैंक बैलेंस शून्य है। तो बिहार की सियासत के ये खबरें हम आपको बता रहे थे। इस तरीके के और भी कुछ अपडेट निकल के सामने आएंगे तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ।